हाय, मैं हूं इंद्रनील विश्वास और आपका स्वागत करता हूं एक अनदर वीडियो में। जहां पे आज इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि लखनऊ के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट कहां कहां आ रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं एक डेडिकेटेड एरिया को लेके फोकस कर रहा हूं, जो कि आपका फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड और कानपुर रोड के बीच का होने वाला है। यहाँ पे गवर्नमेंट के अब इस टाइम पे क्या क्या प्रपोजल आ चुके हैं और क्या क्या चीजें आनी बाकी है, उसके साथ साथ आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे और किस प्राइस में एंट्री लेना चाहिए, किस प्राइस तक आपको एग्जिट लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जो एंड यूजर हैं, जैसे जो प्लान कर रहे हैं कि हम एक गवर्नमेंट के प्लान के साथ साथ हम मूव करें, अगले 2-4 साल में आपको अगर घर बनाना हो, सारी चीजें देखनी हो कि किस जगह पे बेस्ट रेजिडेंशियल एरिया आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हर एक कमर्शियल एक्टिविटीज, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब सारी चीजें बहुत इजी कनेक्टिविटी के साथ 3-4 साल 5 साल के अंदर अंदर वहां पे स्टैब्लिश्ड हो जाएंगी। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के बीच में लेके आता रहता हूँ। तो अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब वीडियो के स्टार्ट करते हैं और लखनऊ का थोड़ा सा पुराना हिस्ट्री मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कि क्या क्या डेवलपमेंट कैसे कैसे चलता आया है। तो स्टार्ट करेंगे अगर हम अपने पहले पॉइंट से, तो ये आपका शहीद पथ है, जहां पे एवरेज प्राइस जब लॉन्च हुआ, मतलब जब ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ था शहीद पथ, लमसम 2006-07 में ये बनना स्टार्ट हुआ था और लमसम मुझे लगता है कि 10-12 तक ये बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पे एवरेज प्राइस अगर देखा जाए तो 1500 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक का यहाँ पे ऑन एन एवरेज प्राइस दिखता था। बट प्रेजेंट टाइम पे अगर यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट में है या फिर कोई भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देखेंगे, तो एक अमूमन देखा जाए प्राइस तो लमसम 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का आज के टाइम पे निकल चुका है और 10,000 रुपए से ज्यादा भी हो चुका है। कुछ प्रोजेक्ट आपके लुलु मॉल के आसपास यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं, तो उसमें लमसम 1 लाख रुपए पर गज का भी रेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पूरा शहीद पथ आज के टाइम पे एक जो प्राइस अप्रिसिएशन होना था वो हो चुका है, सेचुरेशन में आ चुका है। अगले मुझे लगता है 3-4 साल में ये प्राइस बहुत ज्यादा होगा, 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का होगा। तो ओवरऑल एक देखा जाए तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया के अंदर पूरा हर एक चीज स्टैब्लिश्ड हो गया। लखनऊ का बेस्ट मॉल आ चुका है लुलु मॉल, लखनऊ के बेस्ट हॉस्पिटल आ चुके हैं शहीद पथ पे, आपका मेदांता हॉस्पिटल, अच्छे टाउनशिप यहाँ पे आपके अवध विहार योजना, सुशांत गोल्ड सिटी और आपके यहाँ पे वृंदावन योजना, ये सारे गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स आ चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ का जो हाइप था वो बहुत अच्छा हुआ। उसी तरीके से कानपुर रोड की तरफ अगर थोड़ा सा मूव करेंगे, शहीद पथ से इधर मानसरोवर योजना आपका पड़ता है। मानसरोवर योजना भी आपका बहुत अच्छा एलडीए की तरफ से बसाया हुआ कॉलोनी है। तो अब ये तो हो गई शहीद पथ। अब दूसरा जो इससे रिलेटेड, जो कोरिलेटेड करके दूसरा रोड आता है लखनऊ के अंदर, वो आता है किसान पथ, या उसको आउटर रिंग रोड आप बोल सकते हैं। तो ये जो एरिया, ये सिंपली अगर हम देखा जाए शहीद पथ, तो शहीद पथ फैजाबाद रोड और कानपुर रोड को ही सिर्फ कनेक्ट करता है। बट ये जो आउटर रिंग रोड है, ये आपको पूरे लखनऊ के अंदर 104 किलोमीटर का रेडियस पूरा ये कंप्लीट सर्कल एक बना रहा है। इसका मतलब जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी उससे 10x से भी ज्यादा आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट योजनाओं की, तो यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट योजना आ रहे हैं। उसके साथ साथ डेडिकेटेड एक आपका जेल रोड, बार बार आप लोग सुन रहे होंगे कि जेल रोड पे कई सारी योजनाएं, आवास विकास की, चाहे आपकी आईटी सिटी सुल्तानपुर रोड पे, चाहे यहाँ पे आपका वेलनेस सिटी, तो ये सब सारी चीजें अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये इतना बड़ा सा हब, टोटल अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड और बीच में आपका ये जो रोड आ रहा है, एक इसको नगराम रोड बोलते हैं, जो कि शहीद पथ नीलमथा से होते हुए किसान पथ को कनेक्ट करते हुए खुजौली चौराहे तक कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो एरिया, ये सर्कल है, यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के वेलनेस सिटी आ रहा है, आईटी सिटी आ रहा है, जेल रोड योजना, सौमित्र विहार योजना आ रही है, और इसी के सराउंडिंग में कई सारे प्रोजेक्ट लखनऊ के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो अगर आईटी सिटी लमसम मान के चलिए कि लमसम 4-5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा।
वेलनेस सिटी में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके डीपीआर फाइनल हो चुके हैं, उनको डीपीआर मिल चुका है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में भी ये सारी चीजें आ गई थी कि यहाँ पे जो है 6-7 बिल्डर्स हैं, उसमें जो है उनको डीपीआर मिल गया। इसका मतलब वो बहुत जल्दी अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सुल्तानपुर रोड पे, तो सुल्तानपुर रोड पे मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कोई आर जोन, तो बहुत ज्यादा आर जोन इसके अंदर नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे शहीद पथ से जैसे ही आप आउटर रिंग रोड के बीच में देखेंगे, यहाँ पे आपका अमरावती आईटी सिटी हो गया, फिर पिंटल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो आउटर रिंग रोड और सुल्तानपुर रोड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका कैलाशा इनक्लेव हो गया, यहाँ पे आपका लखनऊ ग्रीन्स हो गया, यहाँ पे आपका रॉयल सफायर हो गया, देन आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ जाता है और एलडीए की जो सीमा है वो खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे डेवलपर्स अपना प्लॉटेड डेवलपमेंट इस सुल्तानपुर रोड पे एंट्री नहीं ले सकता है। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि सुल्तानपुर रोड पे कोई अच्छे प्राइस में हमें कुछ मिल जाए, तो मैं उनके लिए साफ साफ यही कहूंगा कि जितना भी एलडीए का जोन है, आपको अगर एलडीए अप्रूव में चाहिए तो यहाँ पे कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। जो भी अवेलेबिलिटी आएगी या तो बहुत महंगी आएगी, क्योंकि अभी सुल्तानपुर रोड पे ऑन एन एवरेज 6,000 से लेके 7,000 रुपए का पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, वो भी इस एरिया में। इस आउटर रिंग रोड से आगे जाएंगे तो वो रेट और वेरी कर जाएगा। तो ओवरऑल एलडीए अप्रूव्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये रेट आपको मिल सकता है, इससे नीचे नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ गोसाईगंज के पास। गोसाईगंज से जैसे आप आगे बढ़ेंगे आधे से 1 किलोमीटर तक, तो आपका यहाँ पे एलडीए की सीमा समाप्त हो जाती है। अब एलडीए की सीमा समाप्त होने के बाद लखनऊ के टेरिटरी लगती है। तो यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो जिला पंचायत से अप्रूव्ड है। जिला पंचायत से अप्रूवल वो मान्य होता है, क्योंकि जहां पे एलडीए की टेरिटरी खत्म हो जाती है वहां से जिला पंचायत शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, इसके बाद जहां एलडीए की टेरिटरी खत्म हो गई उसके बाद जिला पंचायत की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। अब ये तो सुल्तानपुर रोड की कहानी पूरी तरीके से पैक्ड हो चुकी है एलडीए अप्रूवल में। अगर जिला पंचायत में जाना चाहते हैं तो गोसाईगंज के आगे कई सारे 2-3 ऑप्शन हमारे पास हैं। उसके लिए आप जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर कॉल करके आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ हम जिस भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं उस प्रोजेक्ट में पूरी लीगलिटी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमसे पहले पेपर लीजिए, देन उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस करिए। तो ये हो गया आपका सुल्तानपुर रोड। अब इसी जगह पे आप देखेंगे तो रायबरेली रोड पे, जब सुल्तानपुर रोड के बाद रायबरेली रोड आ जाता है, रायबरेली रोड पे जैसे शहीद पथ से आप चलेंगे तो एक साइड आपका वृंदावन योजना आ जाता है, दूसरी तरफ आपका एल्डिको उद्यान, ये सब सारी चीजें आ जाता है। उसके बाद आपका एसजीपीजीआई हो गया, एसजीपीजीआई के बाद आपका आउटर रिंग रोड आ जाता है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए शहीद पथ से आउटर रिंग रोड के बीच में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जैसे आउटर रिंग रोड देखेंगे तो आउटर रिंग रोड से इधर जब कानपुर रोड की तरफ बढ़ेंगे तो इसी से लगा हुआ पूरा आपका एक बड़ा सा ओमेक्स मेट्रो सिटी है, जहां पे आज के टाइम पे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि एक अच्छा रिटर्न आपको आने वाले टाइम पे बना के देके जाएंगे। उसके लिए आप हमारे टीम के साथ जरूर कांटेक्ट करें अगर आप एक अच्छा बेटर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जैसा आपने सुशांत गोल्ड सिटी शहीद पथ पे था और वो उस टाइम पे लॉन्च हुआ था जिस टाइम पे ये रोड बनना स्टार्ट हुई थी, और ओमेक्स मेट्रो सिटी भी सेम एज इट इज है। ये मान के चलिए कि दूसरा शहीद पथ इसको कह सकते हैं। उस शहीद पथ पे ऑन हाईवे ये ओमेक्स मेट्रो सिटी आ जाता है। अब ओमेक्स मेट्रो सिटी से जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका डीएलएफ गार्डन सिटी आ जाता है, जो कि एक अच्छा बढ़िया प्रोजेक्ट निकल के आया है रायबरेली रोड पे इमीडिएट रहने के लिए। डीएलएफ गार्डन सिटी से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका मोहनलालगंज आ जाता है, जो कि रायबरेली रोड पे ऑन स्पॉटेड है। और इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ से एक बाईपास निकलती है जेल रोड के लिए और एक बाईपास निकलती है जो कि कानपुर रोड पे कनेक्ट करती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस रोड पे इधर और सुल्तानपुर रोड पे इधर कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट के हिसाब से कहां कहां गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट लेके आ रही है। तो आप ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये बॉक्स, ये एक ऐसा जगह है जहां पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं आया था। और अब जो सरकार की जो फोकस एरिया है वो इसी एरिया को लेके आया हुआ है। ये आपका इंदिरा कैनाल चल रहा है, इंदिरा कैनाल के इस साइड का एरिया, और ये जो आपका
नगराम रोड से आ रहा है वो एरिया और ये आउटर रिंग रोड, ये एक जो बॉक्स बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा आपका आईटी सिटी आ रहा है, जहां पे कई सारे मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे एंट्री करेंगे, आने वाले टाइम पे अपना आईटी सेटअप स्टैब्लिश करेंगे। अभी लखनऊ के अंदर एक ही दो आईटी कंपनी आई है, उसके वजह से कई सारे प्राइस अप्रिसिएशन और कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है 10 से प्लस आईटी कंपनी यहाँ पे आएंगी, तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और इसी के सराउंडिंग में अगर हम बात करें रेडियस लेके, तो लमसम 10 किलोमीटर का रेडियस, यहां से जो 10 किलोमीटर का रेडियस है, सिर्फ इस आईटी सेक्टर की वजह से पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, जो कि आपका सुल्तानपुर रोड को भी कनेक्ट करेगा, इधर आपका रायबरेली रोड पे भी कनेक्ट करेगा। तो अब ऑप्शन में देखा जाए, दूसरा जो गवर्नमेंट का ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सौमित्र विहार योजना। सौमित्र विहार योजना एक आवास विकास की अपनी मेगा टाउनशिप है, जिसके अंदर कई सारे अच्छे चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, स्कूल, सारी चीजें यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जेल रोड की जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, गोसाईगंज से स्टार्ट होकर मोहनलालगंज तो जो जा रही है, इसके अंदर यहाँ ये टोटल 16 किलोमीटर का है। 16 किलोमीटर के अंदर यहाँ गोसाईगंज से आप चलेंगे तो पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ जाएगा, जो कि पूर्वांचल की कनेक्टिविटी बेस्ट कर रहा है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा जेल आ जाएगा, इस जगह पे आपका जेल है। और जेल से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा खुजौली चौराहे तक ये पूरा गवर्नमेंट एक्विजिशन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी प्राइवेट डेवलपर्स का एंट्री नहीं होगा। अगर हम प्राइवेट डेवलपर्स के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि सौमित्र विहार योजना में बहुत जल्दी यहाँ पे लॉटरी वगैरह होने वाली है, लेकिन कब होनी है, पिछले 2022-23 से मैं देखते आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है ऑन ग्राउंड पे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसके भरोसे नहीं रह सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हम सिक्योर करना चाहेंगे। तो अब बात करते हैं, जैसे हम इससे आगे बढ़ते हैं रायबरेली रोड की तरफ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट 53 एकड़ का एक लेगेसी ब्रांड का प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। वहां पे ऑन ग्राउंड वर्किंग चल रहा है, और एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे प्राइस रेंज आप देखेंगे, लमसम 5500 रुपए से 6000 रुपए का यहाँ पे प्राइस रेंज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी लखनऊ के अंदर ब्रांड है, वो कोई भी प्रोजेक्ट अगर अपना लॉन्च कर रहे हैं तो 1000-1500 रुपए अपना जो है वो एक ब्रांड इमेज का जो है अपना वो चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 5500 से लेके 6000 रुपए के बीच में अगर हम एंट्री कर रहे हैं, तो अगले कुछ सालों में ये जो प्राइस होगा वो सैचुरेशन पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई रेजिडेंशियल एक्टिविटीज नहीं है। अगले रेजिडेंशियल एक्टिविटीज होने के लिए यहाँ पे 3 से 4 साल का आपको टाइम देना ही देना होगा मिनिमम। और हो सकता है अगर जिस हिसाब से आईटी सिटी और सौमित्र विहार योजना मूव करेगी, उसी के हिसाब से यहाँ पे सारी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज मूव ऑन करेगी। तो ओवरऑल ये जो प्राइस ब्रैकेट है, तो 2 से 3 साल के लिए तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं करेगा, बट इसी जगह पे इसी से लगा हुआ अगर कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि आपका रेरा से अप्रूव्ड हो और एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अप्रूव्ड हो, तो वो, और सबसे बड़ी चीज उसका प्राइस रेंज अगर देखा जाए इससे कंपेयर करते हुए, तो 2499 रुपए पर स्क्वायर फीट में एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जो कि जेल रोड और रायबरेली रोड के बीचों बीच पड़ता है। और यहां से जो जेल रोड और रायबरेली रोड की कनेक्टिविटी है वो मात्र 2 किलोमीटर पड़ जाता है। तो दोनों ही, जेल रोड से भी 2 किलोमीटर, रायबरेली रोड से भी 2 किलोमीटर, और उसी के आसपास सराउंडिंग में जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं 5 से 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट में आ रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह सारी चीजें आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। जो इस प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफिंग वगैरह आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट में आपको मिल जाता है 35 फीट की रोड, मिनिमम 35 फीट की रोड और 40 फीट की रोड, मतलब प्लॉट के सामने जो है आपको 35 फीट की रोड देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पूरी तरीके से गेटेड कॉलोनी रहेगी, सारी फैसिलिटी सब कुछ, सारी चीजें ऑन एंड जैसे होती है एलडीए के अंदर एज इट इज आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ रेरा का भरोसा भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे सारे नेशनलाइज्ड बैंकों से भी लोन आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट की बात। इसकी सारी डिटेल्स के लिए, सारा पिक्चर और सारा अप्रूवल जो भी जानना है आपको, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके वो सारी जानकारी ले सकते। अब इसी के साथ साथ ये तो हो गया जेल रोड के पॉइंट पे, जो जेल रोड है बेसिकली इस यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। अब इसी के साथ साथ एक रोड और मैं कवर करना चाहूंगा,
जो कि आपका बिजनौर टू सिसंडी रोड है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखेंगे तो कई सारे डेवलपर्स यहाँ पे स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एल्डिको इंपीरिया हो गया, लाला जुगल किशोर हो गया, नक्षत्र ग्रीन सिटी हो गया, अलकनंदा इनक्लेव हो गया। तो मतलब एक ये सराउंडिंग अगर देखा जाए तो यहाँ एक अच्छे डेवलपर्स की रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुकी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होता है जो कि अभी प्री लॉन्च फेज में है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि एक लग्जरी ब्रांड है, और यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट जो है आपका यूपी सीडा एंड रेरा से अप्रूव मिलेगा। और प्राइस रेंज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि ये जितने सराउंडिंग में प्रोजेक्ट है उससे कहीं ना कहीं कम है। और अगर देखा जाए अगर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टेज, डेवलपर की गुडविल, ये सब सारी चीजें ये बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपकमिंग डेवलपमेंट के साथ अगर चलना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में 4 से 5 साल के अंदर एक अच्छा डेवलपमेंट ग्रोथ आपको मिल जाए, और आईटी सिटी को देखते हुए, सौमित्र विहार योजना देखते हुए, एक रेजिडेंशियल हब क्रिएट होते हुए, तो कहीं ना कहीं ये जेल रोड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके साथ साथ ये जो आईटी सिटी है, आईटी सिटी का इंपैक्ट आपका सुल्तानपुर रोड पे सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि जो एंट्री एग्जिट है वो आपका आईटी सिटी के साथ साथ कनेक्टेड रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जब यहाँ से लमसम 3-4-5 किलोमीटर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बेस्ट एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आपको जेल रोड पे, यहाँ पे आपका बिजनौर रोड पे और सुल्तानपुर रोड पे अभी एंट्री लेना चाहिए। अब इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट है उसके लिए आपको करना है हमारी टीम को कॉल, और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको बताएगी कि आपके बजट के हिसाब से और आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन सी जगह पे आपको जाना चाहिए जहां पे अच्छे से अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, एक अच्छे से अच्छा रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। तो अगर इस वीडियो के अंदर अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमारी टीम के साथ जरूर कनेक्ट करिए, और इसी तरीके की वीडियो मैं आप लोग के बीच में लेके आता रहूंगा। कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो अभी हमारे लाइनअप हो रखे हैं, तो फटाफट से चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा एक मोटिवेशन लेवल और अप हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।